टीएमसी में लोकसभा सांसदों वाली हलचल है तो राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से आई एक बुरी खबर ने कांग्रेस को जोर का झटका दे दिया है। राज्य में संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की एक सीट कंफर्म थी, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा है। बीजेपी के लिए तीसरी सीट का भी रास्ता लगभग साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। जैसे ही शाम को यह खबर आई, भोपाल से दिल्ली तक खलबली मच गई। कांग्रेस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जाने लगे। भोपाल में बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर धरना हो गया। हुआ यह कि बीजेपी की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया है। आदेश की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नामांकन रद्द करने की वजह बताई गई है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। इसके अलावा अदालत जाने का विकल्प भी खुला है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन पत्र में जानकारी छिपाई। दावा है कि अपने हलफनामे में उन्होंने तेलंगाना में दर्ज आपराधिक शिकायत का जिक्र नहीं किया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। मीनाक्षी नटराजन पर छेड़छाड़ के एक अभियुक्त को संरक्षण देने का इल्जाम है। इसी मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की मांग की गई है। शिकायत के आधार पर कोर्ट ने मीनाक्षी को नोटिस भेजा, जिस पर उन्होंने पिछले साल अपना जवाब भी दाखिल किया और आरोपों को गलत बताया। दावा है कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में इसका जिक्र नहीं किया, जो आज मुसीबत की वजह बन गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की आपत्ति पर मीनाक्षी नटराजन को अपना पक्ष रखने के लिए शाम 6 बजे तक का समय दिया था। उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उससे संतुष्ट नहीं होने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। बीजेपी नेताओं ने नारे भी लगाए। इसके साथ ही राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला करीब करीब समाप्त माना जा रहा है। अब बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। दिलचस्प यह है कि जिस वक्त यह फैसला आया, उस वक्त कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु ले जा रहा विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, प्लेन को रोक दिया गया। ये उसी विमान का वीडियो है। आज दोपहर 1 बजे ये प्लेन उड़ान नहीं भर सका और जब उड़ने वाला था तो रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश का ब्रेक लग गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब वोट चोरी से सीट चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। यह लोकतंत्र की हत्या है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई नेताओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जीतू पटवारी ने कहा कि कल सभी कांग्रेस विधायक चुनाव आयोग के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते, क्योंकि ये दूषित प्रक्रिया हो जाती। अगर जान करते आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा करके ये चुनाव प्रक्रिया में बढ़ते तो समूचा चुनाव ये खतरे में पड़ता। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती होगी, लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर भोपाल से दिल्ली तक खलबली मच गई है। कांग्रेस नेताओं का दल शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गया। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट और भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता मुलाकात के लिए आयोग पहुंचे हुए हैं। जयराम रमेश लगातार सुरक्षा कर्मियों को बोल रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि बिना इजाजत अंदर आने नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस नेता वहीं पर धरने पर बैठ गए। It's a clear-cut case of murdering democracy
If there is a tiny aspect of democracy in this country, Election Commission has to intervene this matter without any delay. We will wait for tomorrow morning. Otherwise, we will go with our legal options. मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा को तैयार नहीं है। ये किस प्रकार से, जब निर्वाचन आयोग को पता है कि राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत ले कहाँ जाएंगे? तो यहीं आएंगे और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। ये कैसी डेमोक्रेसी है? हमें धरना देना पड़ा है। हमारे कैंडिडेट का निर्वाचन जो है वो रद्द किया, नॉमिनेशन बिना किस आधार पर, और लोकतंत्र में हम अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना किसी कारण कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, उनका नामांकन जट किया मीनाक्षी जी का, इसके विरोध हम यहाँ पर आए हैं आज। कल इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उसके आधार पर अपने निर्णय लेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की सरासर हत्या कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, करना पड़ेगा।